आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए, आप सबको पता है, तमाम देश भर के अखबार में, सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, जहाँ एक तरफ बिहार में और महाराष्ट्र में कई जगहों पे जहाँ इलेक्शन रुके हुए थे, जहाँ इलेक्शन की हलचल है, तो वहीं एक सबसे बहुत बड़ी बात ये निकल के आई है। देखिए, वैसे तभी सभी अखबार में छपा है, फिर भी मैं एहतियात तौर पे यहाँ के जो मशहूर मारूफ यहाँ के 3-4 अखबार हैं, उर्दू टाइम अपने औरंगाबाद टाइम्स है, महाराष्ट्र के मकबूल आम उर्दू पेपर है, सभी पेपरों में आ रहा है। और इस वक्त मेरे हाथ में एशिया अखबार है, ये औरंगाबाद से शाये होता है, निकलता है, बहुत मकबूल आम पेपर है। इसके सफ़े अव्वल पर यानी फ्रंट के ऊपर बॉटम पर एक न्यूज़ है। हालांकि ये न्यूज़ सबको मालूम है, लेकिन मैं एहतियातन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसके बाद मेन मुद्दे की बात इंशाल्लाह अपन करेंगे। देखिए, इसकी रीडिंग है, यूपी और बंगाल समेत 12 रियासतों में आज से शुरू होगा SIR का अमल। ये अमल फरवरी तक जारी रहेगा। रात गए वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन का ऐलान। 12 रियासतों में ये मामला शुरू हो गया है और इसके अंदर मैं बुनियादी बात पढ़ के सुना दूं कि देखिए, जब दस्तावेज़ मांगे जाएंगे एक इत्मीनान के लिए, वेरिफिकेशन के वास्ते, तो वो कौन से दस्तावेज़ होंगे, वो मैं आपको उसकी एक फहरिस्त गिना देता आपको। देखिए, नंबर 1 पे है, मरकज़ी रियासती हुकूमत PSU के बाकायदा मुलाजमीन या पेंशनर को जारी करदा कोई शिनाख्ती कार्ड, पेंशन का आधार कार्ड, अदायगी का कार्ड 1 जुलाई 1987 से पहले हुकूमत या मुकामी हुकाम, बैंकों, डाकखानों, LIC या PSUS की तरफ से जारी करदा कोई भी शिनाख्ती कार्ड यानी कि पहचान पत्र। उसके बाद एक मजाज अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा पैदाइशी सर्टिफिकेट। मजाज अथॉरिटी बोले तो आम तौर से जैसे कि शहर में आते हैं महानगर पालिका में, तो महानगर पालिका देती है, या सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपकी बच्चे की पैदाइश होती है तो वहाँ से जारी होता है। अगर आप खेड़े में, पाड़े में यानी कि देहात में, ग्रामीण में रहते हैं तो ग्राम पंचायत आपको देती है, नगर परिषद देती है। ऐसे बहुत से अलग अलग जहाँ के वो है कि जहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उसके बाद पासपोर्ट, मैट्रिक या तालीमी सर्टिफिकेट जो किसी तस्लीम शुदा बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी किया गया हो। रियासती अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट यानी कि आमतौर से हम कह सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट मोटे अल्फाज में। उसके बाद जंगलात के हकूक़ का सर्टिफिकेट यानी कि जंग मतलब ज़मीन हो वगैरह इस तरह से। उसके बाद ज़ात का सर्टिफिकेट OBC, SC, ST एक मजाज अथॉरिटी के ज़रिए जारी किया गया है, यानी कि अपने कास्ट सर्टिफिकेट, जातीचा प्रमाण पत्र शहर में मिलता है कलेक्टर साहब की तरफ से, ग्रामीण में मिलता है मतलब SDO, SDM या फिर ग्राम पंचायत तरफ से, अलग अलग तरीक़ेकार से मिलता है, यानी कि कोई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अथॉरिटी हो। उसके बाद हुकूमत की तरफ से जारी करदा ज़मीन या मकान अलाटमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि इसको आमतौर से हम यूँ कहेंगे कि घर की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, या आपका खुद का प्लाट था, आपने जो है तो घर के वास्ते सरकार ने आपको 2 लाख का, 2.5 लाख का आपको वो दी कि भाई आपका कच्चा मकान है, बना के लो। आपने वो कागज़ महानगर पालिका को दिए, महानगर पालिका ने पूरा चेक करके समझो उसके ऊपर इसकी वो करी और बोली कि क्लियर टाइटल है, तो आपको 2.5 लाख, 3 लाख का जो भी आपको लोन दिया गया है, कुछ सर्टिफिकेट गई, यानी वो भी कहना कि ये दायरे में आ जाता, क्योंकि आपकी ज़मीन लीगल है, 15-20 साल लीगल है, उसको देख के महानगर पालिका आपको लोन दे रही। तो इसका मतलब ये है कि आप लीगली 15-20 साल, 25 साल पहले यहाँ के नागरिक ऑटोमेटिक ठहराए जा रहे, जो भी आपके खानदान में, घर में सदस्य है, उसका मीनिंग एक ऐसा भी निकलता है। तो ये एक बात थी। दूसरी बात, आधार कार्ड से मुतालिक कमीशन के रहनुमा खतूत नंबर ERS 2025/23 खतूत नंबर। उसके बाद मोरखा 9 तारीख 9वां महीना 2025 के मुताबिक लागू होंगे। ये उनके इसमें उन्होंने दिया है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि करीब 13-14 जो है तो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर वेरिफिकेशन के मांगे जाएंगे। इस तरह से आपको मैं फहरिस्त गिना दिया। तो कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मतदान ही नहीं किए,
पूछा जाता है भाई आपने वोट क्यों नहीं किए, तो ये लापरवाही जवाब मिलता है कि हमको वोट दे के क्या मतलब आ रहा, सरकार हमको क्या दे रही है। एक मायूसी की बात, एक कलमिलमी की बात। ऐसे लोग सैकड़ों है, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं, हम हर चुनाव के अंदर काम भी करते हैं। अब तो खैर हम पत्रकार के इसमें आ गए हैं, लेकिन हम पहले के साथ ये भी काम करते थे एक सोशल वर्कर के रूप में। तो आपको इसका काफ़ी तजुर्बा है, और मेरे को भी नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरे साथ कई ज़्यादा सीनियर लोग तजुर्बा होगा ये चीज़ की। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक जो मेरा ख़ास मकसद है, मैं तमाम मुसलमानों के ज़िम्मेदारान को, आम मुसलमानों को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ, और आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो SIR का जो मरेला चल रहा है, फ़िलहाल 12-13 रियासतों में है, और क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव लग गए हैं महानगर पालिका के, इसके जो भी हैं ग्राम पंचायत के इसके, तो इसके कारण से इसको डिले किया गया है, यानी कि उसको आगे ढकेला गया है। तो हो सकता है चुनाव के बाद, कि जनवरी में चुनाव है तो फरवरी मार्च बोलो या मार्च अप्रैल से बोलो, यहाँ पर भी SIR का मरेला शुरू हो सकता है, या हो सकता है और 2-4 महीने का सरकार गैप ले ले, क्योंकि उसके बाद जो है तो NPR का मसला आने वाला है। ये तमाम बातें स्टेप बाय स्टेप आगे चलने वाली है। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए, हर मुसलमान जो यहाँ का हमारे भारत का नागरिक है, अपने आप को भारत का नागरिक कहते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे बाप दादा यहीं के हैं, हमारे बाप दादाओं के नाल यहाँ गड़ी हैं और देश के लिए जीते हैं मरते हैं, ये सारी बातें अपने अगर दुरुस्त है। लेकिन याद रखिए, एक ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सी गफलत आपको बहुत आगे चलकर महंगी पड़ सकती है, क्योंकि जब जहाँ पर एक बार आप अटकेंगे तो आगे 2 बार आप अटकेंगे। एग्ज़ाम्पल मैं कैसा दे रहा आपको, कि जैसा आज आपने अगर लापरवाही करे, छोड़ दिए, जान दो क्या हो रहा, कौन देख रहा, कौन पूछ रहा, और क्या हो रहा, ये जो इलेक्शन का हथकंडा है, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर इलेक्शन के बाद फिर मामला ठंडा हो जाएगा। ये एक ऐसी बात आज भी चल रही है मार्केट में, हम सुन रहे हैं, मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, कल को फिर वो NPR का मसला आएगा, फिर और जो है तो वो मतलब उसको टेली किया जाएगा, फिर आप बोलेंगे नहीं मेरा नाम तो ये है, इसमें नाम भी गलत है, फिर बोलेंगे बताओ डॉक्यूमेंट्स, यानी एक नई पेचीदगी पैदा होंगी, तो इसकी वजह से तुम्हारे दूसरे काम रुकेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-5-6 महीने के बाद हो सकता है NPR का मसला आ जाएगा, जो हर साल 10 साल में एक बार होती है, जिसको बोलते हैं मरदूम शुमारी उर्दू में, यानी कि जनगणना NPR। तो ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, यानी इस चुनाव से ज़्यादा, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये चुनाव से कहीं ज़्यादा, लाखों पर ज़्यादा आपको NPR में मिलेंगे। जो मरदमशुमारी मिलेंगी, जो होंगी, ज़्यादा नहीं, साल भर के अंदर ही से ये डिक्लेयर हो चुका, सिर्फ डेट आना बाकी है, एक शेड्यूल, क्योंकि इलेक्शन के मराहल चल रहे हैं, तमाम लाखों कर्मचारी अधिकारी जो है तो इलेक्शन के प्रोग्राम में, शेड्यूल में मसरूफ़ रहते हैं, तो सब देख दिखाते गवर्नमेंट जो है तो इकदाम कर रही है। जैसे यहाँ से रिलीफ मिलेगा, जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे, फिर 2-1 महीने का गैप होगा, फिर एक बार नए सिरे से सरकार अपनी तरफ से एक तमाम स्टेट लेवल पर, मतलब ज़िला जाति लेवल पर उसकी कलेक्टर से मीटिंग होगी, कैसा करना है, क्या करना है, आपके पास अप्लाइमेंट कितने हैं, कर्मचारी कितने हैं, तमाम तरतीब दिए जाएगा, और फिर वहाँ से फिर NPR का काम शुरू हो जाएगा। ये काम रुकना नहीं है। ये मत सोचिए कि भाई बहुत टाइम है, 8 महीने हैं, साल भर है, बहुत है, कर लेंगे, टाइम पे कर लेंगे। ये हमारे पास मुसलमानों की बड़ी आबादी का एक मिजाज पाया जाता है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सोशल वर्कर हूँ, समाज के दरमियान में घूमता हूँ, और 50 हमने कई मतलब अभियान में, जागरूकता अभियान में, मैं बता नहीं सकता इतने कार्यक्रम में हिस्सा लिया हूँ, और उसके अंदर मुझे तजुर्बा जो देखने को मिला, जो मालूमात मिली, मैं उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो ये हमारे जितने बड़े जिम्मेदार हैं मुसलमानों के, मेरी आपसे दरमंद अपील है कि, और हमारे उलमा इकराम से भी, काबिल एहतराम उलमा इकराम से भी गुजारिश है कि अगर हो सके उलमा इकराम से, मुफ्ती इकराम से मशवरा कर कि मस्जिद की मेंबर से इसके ऊपर हम कोई बेदारी मुहिम चला सकते क्या, क्योंकि हम जब ज़मीन को बचाने के लिए जो है तो मस्जिद की मेंबर से बात कर सकते हैं। नहीं, मिसाल दे रहा मैं, तो यहाँ तो हमारी नस्लों को बचाने का मसला है, ये नस्लों को आने वाले वक्तों में बड़ी परेशानी से बचाने का मसला है। तो क्या बात की जा सकती है, अगर मुमकिन है तो फिर मेंबरों से जो है तो एक मुनज़्ज़म तरीके से, जब तक के NPR पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, यानी मरदमशुमारी का जो मरहला जो आने वाले 7-8 महीने के बाद, साल भर के बाद जो शुरू होने वाला है महाराष्ट्र में,
जब तक कि हम हर जुमा के अंदर एक 5 मिनट, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 5 मिनट कोई काबिल एक्टिव बंदा जिसको कानूनी मालूमात है और जो कम टाइम में एक जामे अंदाज से, मियारी अंदाज से, असादे मफहूम, असादे रवानी में उस मकासद को पेश कर दे, ऐसे बंदे को सेलेक्टेड करके, जैसा हम देखते हैं जुमे के दिन कि फ़ला मस्जिद है, फ़ला मुखर्रिर साहब आ रहे, अरे बोले भाई इमाम साहब आ रहे, बोले वहाँ क्या आ रहे, वो इधर क्या आ रहे, जानने क्या आ रहे, जुमे का खुतबा है, बोले भाई बड़े मौलाना साहब आ रहे। ऐसा होता है आमतौर से। फिर लोग भी जो है सुनने को जाते, चलो भाई बड़े मौलाना साहब आ रहे, सुनेंगे क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा जो भी है, एक आम है, आम रिवाज है ये। तो इसी तरह से हमको जो है तो एक मतलब जो बोलने वाले लोग हैं काबिल बासलाहियत, हम जो है तो उनको अपनी मसाजिद में उलमा इकराम से, मुफ्ती इकराम से मशवरा करके उनको मदऊ करें और एक माहौल तरतीब दे कि 5 मिनट, 5 मिनट। अब 5 मिनट का बोले, जैसा मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा। आमतौर से क्या होता है कि भाई जैसा बयान के मंबर खड़े होते, तो हमारे पास भी ऐसा मिजाज है, हालांकि उलमा इकराम, मुफ्ती इकराम चिल्ला चिल्ला के बोले कि बाबा जब जुमे की नमाज़ होती मस्जिद में आ जाओ, पहली सफ़ में बैठो, लेकिन हमारे पास ये आलम है कि बस अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह जब तक बंदा आता, ऐसा भी देखने में आता। खैर किस पे तनकीद करना मकसद नहीं है, हर एक की कुछ मजबूरी भी रहती है, लेकिन ये लापरवाही देखी जाती है कि लोग आराम से आते हैं। हालांकि जुमे का इतना बड़ा वो मामला है, तो मेरे दिमाग में एक मशवरा है कि जैसा हम सलाम फेर देते हैं, तो हम ये भी देखते हैं आमतौर से कि भाई कोई मस्जिद के सफ़ीर हजरात उठ के ऐलान करते हैं तो उसको 2 मिनट का वक्त दिया जाता है। वो जो भी मस्जिद का मतलब तामीरी काम बोलो क्या हो, यानी कि हम मस्जिद के तामीरी काम के लिए उसको 2 मिनट का वक्त देते हैं। इमाम साहब परमिशन देते हैं, आप ठीक है आप बोलिए, तो जब तक जो है तो लोग सुनते हैं, फिर वो बोलता है कि मैं फ़ला गाँव से आया, फ़ला शहर से आया, ये ऐसा आया, मेरे को हमारे मदरसे चल रहा है, मस्जिद काम चल रहा है, जो भी है मतलब उसको मतलब दिया जाता है 1-2 मिनट, 2-3 मिनट का, 2 मिनट का वक्त दिया जाता है। तो ठीक सलाम फिरने के बाद जैसा मैंने कहा इसके ऊपर 5 मिनट बोला जाए, क्योंकि जब सलाम फिरते हैं तो देर से बोलो जल्दी बोलो, तमाम लोग जो है तो सफ़े के अंदर एकदम मुतमईन होके, एकदम करण में यानी ईमानी कैफियत में छा जाते, बैठते कि भाई आप दुआ होंगी, एकदम डिसिप्लिन में, एकदम अल्हम्दुलिल्लाह एक रूहानी मंजर छा जाता। उस इस्ना में यानी सलाम फिरने के बाद 5 मिनट इसके ऊपर बोला जाए। और कैसा बोला जाए, जैसा एग्ज़ाम्पल कि भाई जितने मुसलियान इस मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, आप कोई मस्जिद में 500 लोग आते हैं, किसमें 1000 आते हैं, किसमें 2000 आते हैं, छोटी बड़ी मसाजिद रहती है। मान लो कि भाई आप तो डबल टेबल मान लें कि जो है तो मस्जिदें भी काफ़ी शहर में है, तो कुछ नीचे कुछ ऊपर मस्जिद खच्चा कर भर जाती, तो जाहिर सी बात है 2000 के आसपास पब्लिक हो जाती। तो भाई उसमें बोलना कि भाई इसमें जो सामने हाले नीचे के हॉल में हजरात बैठे हुए हैं, कम बेश 1700-800 अफराद दिखाई दे रहे हैं, और सवाल करना कि किन किन लोगों के पास मुकम्मल, बाद आपका फेरिस गिनाना, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये लाइसेंस मुकम्मल तौर से है, हाथ उठाए, जैसा वो हाथ उठाएंगे। और अधूरे किसके कितने के पास है, वो हाथ उठाए या ना उठाए, कोई ऐसा जांच का एक पैमाना दीजिए, ताकि जब आप ऐसा बोलेंगे हाथ उठाओ, जैसा हम मस्जिद में अपने ईदैन के खुतबात में देखते हैं या जुमे खुतबात में देखते हैं कि कई करारदाद पास होती हैं, जैसा फ़लस्तीन का मसला है, कोई वक्फ बोर्ड का मसला है कि भाई ये मजमा इसकी पुरजोर मुखालिफत करता है, मजम्मत करता है, बोलिए अल्लाहु अकबर बोल के लोग हाथ उठा दे। अक्सर जगह इसमें होता है, ईदगाह के अंदर हम अक्सर देखते हैं। तो भाई इसके अंदर भी जो है तो ऐसा कोई वो करो, तो उसमें क्या होगा कि आपके बोलने से लोगों को उस कागज़ की अहमियत समझ में आएंगी कि यार इमाम साहब बोले या फ़लाँ मुफ्ती साहब बोले, और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अहमियत बचाते बोले कि हाथ उठाओ, ये करो वो करो, तो लोगों का जहन खुलेगा। अभी हमारे पास क्या है, चल रहा है मामला, क्या होता क्या नहीं होता, अरे कौन क्या करता, अरे ये इसका अब कुछ भी अपना, अब क्या करेंगे साहब, आप अब किसको हाथ पढ़ते पढ़ते बैठेंगे। अब हम समझे तो हमको चक्कर आ रहे, तो अब भाई बोलने मतलब कि आप ये काम जो है ना, तो मस्जिद के मेंबरों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इकराम, मुफ्ती इकराम के मशवरे से कीजिए आप, ये बहुत बड़ा काम है, अजीम काम है, और कई नस्लों को आने वाले वक्तों में परेशानी से बचाने वाला अमल है। तो इसके ऊपर आप बिल्कुल बिला ताख़ीर, मैं तो कहूँगा आने वाले जुमे के अंदर ही जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है तो पूरे एक रहनुमाई खतूत पूरे भारत में जारी करे कि भाई जहाँ जहाँ पर NPR सब नहीं हुआ है या होने वाला है, तो वहाँ पर जैसा कहीं 8 महीने का वक्फा है, कि 1.5 महीने का वक्फा है, कि 1.5 साल का वक्फा है, या जैसा भी है, तो वहाँ पर बिल्कुल ये बोलो कि भाई आपके कागज़ वो अधिकारी वो मरहला शुरू होने से पहले, यानी कि कर्मचारी अधिकारी अपने दरवाजे आने तक अपने पास तमाम दस्तावेज़, चाहे बच्चों के हो, बूढ़ों के हो, बड़ों के हो, तमाम कंप्लीट होना चाहिए, लिमिटेशन के साथ होना चाहिए।
ये आप ऐसा माहौल तरतीब दो, तो उससे क्या होगा कि आने वाला वक्त तो मुझे एनपीआर का जो मसला रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 99% बोलो या 100% बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब होंगे। ऐसा एग्जाम्पल, एनपीआर आ गया, मरदमशुमारी। अब मैं अधिकारी है, अब मैं पूछ रहा आपसे, हाँ आपका नाम, ठीक है आपका नाम ये है, आपके वालिद साहब का क्या है, ठीक है आपकी टीसी बताइए। और आप बोलेंगे नहीं ना साहब मैंने टीसी निकाला था, वो कॉलेज में अटकी हुई है, वो जरा दिख रही नहीं। अब वो इतना टाइम तो उनके पास रहेंगे नहीं, अभी टेढ़े बात वहाँ चलेंगे नहीं। एक सलीके के साथ जैसे ही मालूम पड़ा कि हमारा मांझी नगर सेवक या नगर सेवक जो भी किने आके बोला कि अपने महल्ले में आने वाले हैं, एक तालमेल रखना कि नगर सेवक ने बोलना हेलो भाई अपने गली में आ रहे हैं, तो बोलते ना पानी का नल आने वाला है, 3 बजे आने वाला है, 4 बजे आने वाला है, लाइट आने वाली है। यानी दुनिया एक छोटी छोटी बात के वास्ते व्हाट्सअप करते, कॉल करते, ये फ़ोन भी करते, वायरल भी करते। तो बहुत बड़ा मसला है नहीं, चिल्लर बात है कि इसके अंदर ही बोलने का भाई कल रोशनगढ़ में गली नंबर 6-7 में आने वाले हैं, आपने अपने कागज़ जो है तो लिमिट साथ तैयार रखो, आराम से बुला के बिठा के बस अधिकारी ने बोला हाँ आपका नाम, आपकी टीसी ये, आपका ये आधार कार्ड ये, इलेक्शन कार्ड ये, राशन कार्ड ये, पैन कार्ड ये, ड्राइविंग लाइसेंस ये, गरज आती है कर की पावती ये, टैक्स की ये, बोलने का मतलब। और ख़ास बात ये रहना कि जैसा मैं, मेरा नाम है, पूरा नाम है मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, तो मेरे रिलेशन कार्ड में भी मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी लिखा हुआ आना, आधार कार्ड में भी वही आना, मतलब रिलेशन कार्ड पे भी सिबलिंग वही आना, आधार कार्ड पे भी वही आना, स्कूल की टीसी में वही रहना, बोर्ड सर्टिफिकेट में वही रहना, ड्राइविंग लाइसेंस पे भी वही रहना। अगर मेरे नाम पे कुछ गाड़ी घोड़ा है तो उसके नाम, वो नाम के पर भी वही स्पेलिंग रहना। मेरे नाम पे अगर लाइट बिल है तो उसके अंदर भी वही स्पेलिंग रहना। एकदम साफ सुथरा कांच के जैसा, एकदम कांच के जैसा होना, एकदम माशाल्लाह। तो माना जाएगा कि यार उसको बोलते। तो उसमें होगा क्या, जो मुट्ठी भर जो लोग जो स्पेलिंग की आड़ में, इसकी आड़ में जो मुसलमानों को बदनाम करने का हथकंडा इख्तियार कर रहे, षड्यंत्र रच रहे, बिला वजह परेशान कर रहे, इनको मौसर मियारी और तहजीब याफ्ता सवाल का जवाब मिलेगा। क्या अधिकारी को अगर पूछे क्या हाल है मुसलमानों के मोहल्ले का, तो अधिकारी बोलना बाप साहब ऐसा लग रहा तो इतने कागज़ तो हमारे पास भी नहीं है। अरे साहब क्या झोपड़पट्टी के अंदर, और क्या लिमिशन के बैठे थे बड़ी भी, और अब बाप रे चाय पिला के, गरम गरम दूध की चाय, अदरक चाय पिला के, बड़ी भी चश्मा दिख रहा नहीं, बड़ी बोले बोल बेटा तो क्या होना, ये ले माँ, ये ले माँ, एकदम सलीके के साथ। तो हम नहीं होंगे। अब ये किरीट सुमैया साहब आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, तो मसला क्या है, मसला कुछ भी नहीं है, बांग्लादेशी कोई भी नहीं है, रोहिंग्या कोई नहीं है, घुसपैठे कोई नहीं है। सिर्फ मसला क्या आ रहा, अब उनके बयानात को सुनो, वो जब प्रेस से बात कर रहे ना क्या बोले कि भाई इसके अंदर स्पेलिंग कुछ है, इसके अंदर कुछ नाम अलग है। मसला वही चल रहा स्पेलिंग का कि भाई मेरे नाम की स्पेलिंग यहाँ कुछ ही आ रहा, बर्थ सर्टिफिकेट में यहाँ कुछ आ रहा, उसको मुद्दा बना दिए। अरे भाई हमारे पास गैजेट कापी है, सरकार गलती अगर हुई चुकी जाली तो उसका सुधारने का उसको सो रहे थे क्या, एकदम थोड़ी एकदम कि उस पर वो करते केस करते। हाँ अगर वाकई 420 केस है, डिफाल्टर है तो बिल्कुल केस करो, उसको जेल में डाल दो। अरे मगर गलती हो रही, अब गलती अगर अधिकारी से हुई होंगी तो फिर वो अधिकारी को जेल में डालेंगे क्या आप? अब सवाल ही नहीं है, आप कैसा करते? मतलब ये मामला जो है तो इतना पेचीदा नहीं है, इसको बहुत अच्छे अंदाज से निपट भी सकते, लेकिन अब बहाना है। जब आपको लग रहा कि राई का पहाड़ बन रहा, तो फिर अपने पास जो माहौल में जो एक लापरवाही कह सकते हैं, सुस्ती कह सकते हैं, तो हमारा काम है हम अलर्ट हो जाए इससे पहले कि वक्त करीब आ रहा। अब जब करीब आ जाएगा, जब आपके पास घरों पे आएंगे और बोलेंगे बताओ ये बताओ वो बताओ, अब जैसा ऐसा ही यार। अब ये अब जाहिर सी बात है, एक खबर ये भी आ रही, पुराने जो एमटी के जो सीरीज़ के थे, जो पुराने कार्डा थे पुराने, वो सरकार बंद कर रही, और ग्रीन मतलब रंगीन फ़ोटो आ रही, यानी वो रद्द कर रही, उसमें मरे हुए हैं, कुछ ये है, कुछ ट्रांसफ़र है, इसको ऐसा ऐसा कर रहे। अब मेरा नाम अगर हट गया, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, अब ये एग्जाम्पल हज़ारों लाखों लोगों पर लागू हो जाता। अब मैं लास्ट यादी में देख रहा, अब मेरा नाम मेरे को नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात में गुस्सा आ रहा। अरे साहब मैंने पिछले बारे में विधानसभा में वोट दिया, उसमें वोट दिया, मेरा नाम नहीं है, ऐसा कैसा नहीं है, ये तुम्हारी पौती, ये तुम्हारी स्लिप, अरे ये मेरा ये, अरे 17 बात आ। तो फिर बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अंसारी साहब एक काम करो ना, कोई बात नहीं, आपका नाम नहीं है ना, एक काम करो आपका वो पुराना बताओ, हाँ ठीक है। अब उसके अंदर अगर ये लफड़ा आ गया, मैं बोला नहीं ना साहब इसके अंदर वो मेरा नाम गलत आया हुआ है, ये पॉइंट है, अंडरलाइन करो उसको। अब मैं क्या बोला, साहब मेरी स्पेलिंग गलत है, मेरे को आगे पासपोर्ट बनाने का है, मेरे को ऐसा करने का वैसा करने का है, मेरा सही करके दो। तो अब जाहिर सी बात है अधिकारी इतनी बोलेंगे, हाँ बोला अंसारी साहब तुम्हारी स्पेलिंग क्या है, और मैं ओरल बोल रहा हूँ लिखती यार। अब ऐसा काम चलेगा क्या कि मैं जो बोल रहा हूँ लिख रही हूँ? वो बोलेंगे भाई
आपकी स्पेलिंग आपकी टीसी में क्या है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है निकाला हुआ तो उसके अंदर स्पेलिंग क्या है, और अगर नहीं है, आप पे लागू नहीं होता, तो आपकी जो मैट्रिक की जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है या कोई यूनिवर्सिटी का है कि जो भी है वो बताइए, उसके अंदर आपकी स्पेलिंग क्या है, और अब आपके वालिद साहब के नाम की आपकी स्पेलिंग क्या है, वो देख के वो जो है तो मेंशन करके लेंगे। एक सीधी सीधी बात है। अब मेरे को बताना है कि साहब मेरी स्पेलिंग ये नहीं ये है, तब फिर मेरे को क्या देना पड़ेगा, स्कूल की टीसी, बोर्ड सर्टिफिकेट, या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा जो भी है जो जिसके अंदर मेरा सही नाम है, या मेरा कोई निकाहनामा शादी का, या मैंने कुछ प्लाट लिया हुआ है, जो भी है जैसे भी है उसके अंदर मेरा नाम सही लिखा हुआ है, तो बताना पड़ेगा ना मेरे को। अब वो मेरे पास रहेगा तो मैं बताऊंगा, और मैं बोलूँगा नहीं ना साहब वो टीसी गुम गई, वो दिख रही नहीं, मैंने वहाँ दिया था, मैंने यहाँ लिया था, मैं भूल गया, पता नहीं क्या होगा, वो ऐसा होगा, पानी आ गया था, भागा था, फट गई थी। अभी ऐसी बातें छूट चलेंगी। ऐसी बातें अगर तुमने करे कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले आपने देखा जब शाहीन बाग सज रहे थे तो वो क्या क्या बातें चढ़ी थी। मैं नहीं बोल रहा, ये बड़े जिम्मेदार ने बोले हुए, फिर वो आएंगे, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में बात हुई, फिर डिफाल्टर लिखा जाएगा कि जिसके पास कागज़ कमी है, कुछ नहीं करेंगे, आपसे बहस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं है नहीं, जो भी करेंगे जैसे उनको महसूस हुआ कि यार हम इनके अंदर 6-7 डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है वो तो बंदा दे रहा ही नहीं, उसमें एड़े बातें चढ़ रही, वो गुम गई, वो ऐसा है, तुम मैं साहब मैं कल ला के देता, तुम कल लाओ, अब वो रिकाम है क्या, बोलने का मतलब क्या है, फिर वो अच्छा डी बोल के छोड़ देंगे, जैसा पहले कहा गया मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि छोड़ देंगे। डी का मतलब डिफाल्टर, मशकूक, यानी कि ये बंदा ये शक के दायरे में जैसा जो भी है। अरे जब एक स्पेलिंग के वास्ते किरण सुमेर साहब की अपील पर, उनकी दरख्वास्त पर वो जन्म प्रमाण पत्र सैकड़ों की तादाद में रद्द हो जा रहे, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी जो तो रद्द करने की बात हो रही, उसकी एप्लीकेशन हो रही, सिर्फ स्पेलिंग का लफड़ा है, इसमें थोड़ा कुछ नाम है, उसमें कुछ नाम है, तो जब इसके अंदर इतना बड़ा लफड़ा आएगा, फिर और कोई अगर शरारत करेंगे कि भाई क्यों ना फिर इनके इलेक्शन कार्ड रद्द कर दिए जाए, और जब इलेक्शन कार्ड रद्द हो रहे फिर क्यों ना इसके बेस पे फिर आधार कार्ड रद्द कर दिए जाए, फिर जब आधार कार्ड रद्द हो रहा तो क्यों ना इसके बेस से फिर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाए, जब ये रद्द हो रहा तो क्यों ना इसके बेस पे उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाए। क्योंकि जब एक गवर्नमेंट मतलब तुम्हारे पास 10 डॉक्यूमेंट्स है और एक डॉक्यूमेंट अगर तुम्हारा गलत हो रहा तो जाहिर सी बात है उससे जुड़ते हुए जो 9 डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है एग्जाम्पल, तो ऑटोमेटिक फिर सरकार बोलेंगे कैंसल। अब तुम बोले नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, कहानियाँ मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, तुम बोले कि ये नहीं ये है, तो डॉक्यूमेंट लाओ, सिद्ध करो, जैसे भी तरीक़ेकार रहेगा मतलब साबित करने का, लाओ सही करो, हम आपको वापस से नए सिरे से बना के देते। अब कितनी तकलीफ की बात होंगी, वो तो बन जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। अरे मगर टाइम पे फिर बोलते ना क्या मिसाल है, देखो वो चाराने की मुर्गी बाराने का मसाला, वो मसला रहेगा फिर वो। इसलिए आज अपने पास 8 महीने का 7 महीने का 10 महीने का टाइम है। तब टाइम है तो भाई मस्जिदों में सबसे बेस्ट, मस्जिदों में हर जुमे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहीं निकी खानी हो रही, निकी खानी में बात करो, मतलब कहीं कई ऐसा लोग जम रहे जैसा कई रस्म की बात चढ़ी, 100-200 लोग जम जाते हैं, वहाँ खड़े रह के बात करो। हम ये देखते हैं कि हमने इससे पहले देखा कि वक्फ बोर्ड बचाने के वास्ते औरंगाबाद की मिसाल अगर दी तो मैं, तो रात में ईशा की नमाज़ के बाद वो छोटे छोटे पिकर लेकर जो रोशन गेट पे, कभी चाय टकरी पे, कभी किराड़पुड़े में, कभी खटखट गेट पे बाज़ाब्ता अलाउंस हो रहा था ये छोटा मैक लेके कि भाई मुसलमानों से गुजारिश है कि भाई फ़ला फ़ला आम खास मैदान के अंदर एक वक्फ बोर्ड बचाने के वास्ते एक बड़ा जलसा आम रखा गया है, और आने वाले नस्लों को बचाने के लिए, ऐसा करने के लिए, वैसा करने के लिए, हमारे इधर को बचाने के लिए जज्बाती अंदाज में बातें करके रात के 11 बजे तक जो है तो कॉर्नर मीटिंगें चढ़ी, मतलब लोगों को बेदार किया जा रहा, काहे के लिए, ज़मीन बचाने के लिए। अरे बाबा लाखों जिंदा लोग हैं ना, ये जिंदा लोग हैं ना, ये ज़मीन के भाग के जाने वाले नहीं, इंशाल्लाह कोर्ट में केस लड़ लेंगे, इतने छूंगा ना कि लाख की जगह 2 लाख लगेंगे, लगा देंगे। वैसे हमको पैसे लगाने की आदत ही है मुसलमानों को, कोई मसला नहीं है, हाथ में रिजल्ट कितना आ रहा क्या आ रहा बात की बात है। लेकिन बोले जाता ना फ़ख्र से हमने सुप्रीम कोर्ट लड़े, जैसा औरंगाबाद का नाम फ़ख्र से बोलते हमने ये लड़े वो लड़े, हाथ में क्या है वही चाहे, समझ जाओ आप। तो बोलने का मतलब क्या है कि जिसके अंदर ज़्यादा लाजमी है, अभी लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, मालूमात नहीं है। अरे भाई आप खुद गौर करो ना, आप जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, आपको मैं एक एग्जांपल में देता, जो मेरी बात सुन रहा हूँगा, मेरे चैनल से देख रहा हूँगा, आप क्या करो, अरे यार ये अंसर साहब ने ऐसा बोलेगा, ठीक है, आप अपने आप पे सवाल करो, यार मेरे पास मेरे 9 डॉक्यूमेंट्स है, मतलब 7-8 डॉक्यूमेंट्स है। एग्जाम्पल कैसा, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, मैट्रिक की टीसी, 12वीं की टीसी, वो मार्कशीट, मेरा लाइसेंस, और ऐसा कुछ या कुछ सर्टिफिकेट या कोई का सर्टिफिकेट, ऐसा मिला के है। आप क्या करो, कुछ भी मत करो, खामोशी में उठो,
अलमारी खोलो, ड्राफ्ट खोलो, संदूक खोलो, जो भी खोलना है खोलो, खोलो, निकालो और पूरे कागजों को बारीकी देखो, स्पेलिंग सही है क्या, स्पेलिंग सही है, कहीं ना कहीं आप लफड़े में आ जाएंगे। कहाँ लफड़े में आएंगे कि भाई बाद में पता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वक्त से पहले करा के, बहुत पुरानी बात बता रहा मैं, जब मेरा कास्टर बनाने का था, जब मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे नाम में ये लफड़ा था, बल्कि ना तो मैं भी गफलत में था, मैं मेरी अपनी मिसाल दे रहा कि मेरा सब बराबर है, लेकिन जब बाद में बढ़ा, अरे जनाब तुम्हारा इसमें ये लिखा हुआ है, तुम इसमें तो ये लिखा हुआ है, अरे यार मतलब लफड़े काम, बहरहाल वो निपट ली, वो काम हो गया, अल्लाह करम से, मसला नहीं है। तो बोलने मतलब आप गौर से देखेंगे ना, आपको बोलेंगे हाँ यार, जैसा मिसाल तौर पर आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है मोहम्मद, तो बहुत से मोहम्मद स्पेलिंग कैसे आती, MOSD, मैंने देखा हूँ MOSD, मेरे खुद सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है MOSD, यानी मोहम्मद की स्पेलिंग अलग होती, कहीं लिखा हुआ है मोहम्मद पूरा, और हम TC में देखते तो TC में जो मराठी में जो नाम लिखे थे, जैसा मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, तो मेरे खुद के कास्ट सर्टिफिकेट पे, जो मेरा वैलिड सर्टिफिकेट मेरे को मिला, उसके अंदर जो है तो मोहम्मद को मो लिखे, मो और डॉट, यानी मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी। मैं बोला साहब को, साहब ये क्या है, अरे बोले जनाब तुम्हारा इतना बड़ा नाम है, बोले ऐसा लग रहा है कि इसमें 4 नाम आगे, बोले मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, पिता मोहम्मद अब्दुल रहमान अंसारी, इतना बड़ा इसमें यहाँ बैठा नहीं, बोले क्या करेंगे, बोले करके हमने ये लिखे, बोले बोले तुम्हारे पास सबूत है ना, बोले तुम्हारा TC में तो है ना, बोले कंप्लीट ये वो, और उसके रेफरेंस से कास्ट बना, बोले वैलिड हुआ, बोले कोई टेंशन की बात नहीं, बोले आप चाहिए, बोले मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, मैं अपनी मिसाल दे रहा, लेकिन वो उसके पास हिले हवाले हैं, और चूँकि वो उन्होंने की करे हुए फाइल मेरे आदमी के पास, मेरे पास काश की रखी हुई है कि मैंने कौन सी फाइल सबमिट करा था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। ऑब्जेक्शन आया भी साहब तुम नहीं करे थे, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे पे अब क्या कार्रवाई होना, हमको बोलेगा तुमको जुर्माना ये और वो अंदर बाहर, अब तुमने गलती कर, अब तुमको क्या करना, सीधी सी बात है, क्योंकि कानून सबके लिए है, ऐसा नहीं कानून जनता के लिए, कानून अधिकारियों के लिए पूरी शर्त है, अगर जनता अगर गलती करेंगी तो उनके लिए कानून है, अधिकारी गलती करेंगे उनके लिए भी कानून है। बहरहाल ये विषय अलग है, मैं सारा विषय से भटक रहा हूँ। बोलने का मेरा मतलब ये है कि भाई बहुत सुनहरा वक्त आया हुआ है, अपने पास महाराष्ट्र में अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ चुनाव लग गए इस वास्ते, लेकिन 2-3-4 महीने के बाद जनवरी मतलब मार्च अप्रैल बोलो या मई के इंशाल्लाह ये मामला हो सकता है, क्योंकि अब सरकार का एक एजेंडा है 2.5-3 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो तो ये SIR भी क्लियर कर लेना और NPR भी कर लेना, मर्दमशुमारी कम कर लेना। तो इसके वास्ते आपका जो नाम लिखा जाएगा फॉर्म के अंदर, जो नाम दर्ज होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो दर्ज होंगी और बहुत बारीकी से फॉर्म लिया जाएगा। ये पहली तरह की मर्दमशुमारी नहीं होंगी कि भाई बोल दिए, उन्होंने भी लिख लिए, लिखे नहीं लिखे, घर में 6 जने 3 जनों को लिख दिए, 3 जनों को नहीं लिखे, पावती मिली नहीं मिली, लिए घुमा दिए, चल रहा चक्री। आपके बारे में वैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उधर भी मैसेज जाता ना, रिपोर्ट जाती ना, मुसलमान लापरवाह है, सबकी नहीं बात करूंगा मैं, लेकिन बड़ी तादाद लापरवाह है, ऐसा एक गलत माहौल फैला हुआ है। अरे लापरवाह है, इनके पास ये चीज़ गुम जाती है, वो चीज़ गुम जाती है, ये चीज़ नहीं रहती, एक माहौल बना हुआ है, और काफ़ी हद तक बात सही भी है। तो बहरहाल ये चीज़ को तमाम लोग बारीकी के साथ, तमाम जो हमारे पॉलिटिकल हजरात हैं, इनसे भी गुजारिश है कि जैसा अभी मैंने एक न्यूज़ कवर करा किराड़पुर के अंदर, हाजी इसाक साहब इमाम के बेचारों ने आधार कार्ड, रेशन कार्ड के लिए, तो हर वार्ड के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप जो है तो ऐसे कैंप लो, सरकार की मदद लो, सरकार भी आपके साथ मदद करेंगी, सारी बात रहेंगी। ये इसमें आगे बढ़ो और इंडिविजुअल कैंप लो। ये भी एक मेरी अपील है कि जैसा इस वक्त, जैसा मैं माजी नगर से हुआ के या मैं नगर से हुआ के, एक एग्जांपल भाई, आज मेरे पास 2 दिन का 3 दिन का कैंप रोशन गेट में है, सिर्फ इलेक्शन कार्ड नए बनाएंगे और दुरुस्त करेंगे, सिर्फ इलेक्शन कार्ड। इस 17 पंचायत में क्या हो रहा मालूम क्या, आभा कार्ड आ जा रहा, ये आ जा रहा, वो आ जा रहा, ये आ जा रहा, वो उसमें डिस्टर्ब हो जा रहा। इसलिए डिसिप्लिन से 3 दिन सिर्फ इलेक्शन कार्ड नए जो 18 साल के ऊपर उनका लिया जाएगा, और जिनके नाम में कुछ दुरुस्ती है दुरुस्त किया जाएगा, यानी कि नए बनेंगे और दुरुस्त होंगे। बस एक ही फंक्शन में काम होगा। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद आधार कार्ड, मैं नगर सेवक से मैंने मेरे वार्ड में रोशन गेट में ले रहा, भाई 3 दिन 5, 6, 7 ये मिसाल जैसा, सिर्फ आधार कार्ड जो नए जिसके नहीं बने वो बनाए जाएंगे, और आधार कार्ड में किसकी दुरुस्ती है, दुरुस्ती का से जो भी डॉक्यूमेंट लगते, TC वगैरह जैसा जो भी है, बोनाफाइड वगैरह, उसके जो भी डिक्लेरेशन करके मालूमात देके सिर्फ 3 दिन में सिर्फ वही काम होगा, यानी नए आधार कार्ड बनेंगे और दुरुस्ती होंगी। जिसमें क्या होता है, एक 120 से काम होता, नहीं तो
वो अधिकारी बोला, वो अधिकारी आधार कार्ड का फॉर्म भर रहा, उसमें कोई मेरे ऐसा आ रहा, अरे साहब मेरा राशन कार्ड बनता क्या, मेरा रेशन कार्ड बना क्या, वो आया नहीं था, वो बेचारा चक्कर आते उसको। यानी वो 1 घंटे के काम के अंदर, मतलब 1 घंटे में जो काम होना चाहिए उसको 3 घंटे लग रहे, वो चक्कर आ रहे, वो डिस्टर्ब हो रहा, कोई उसको डिस्टर्ब कर रहा, कोई किसी सवाल कर ले, वो सवाल कर ले रहा, उसमें क्या हो रहा कि अधिकारी परेशान हो जाते और केम लेने वाला परेशान हो जाता। कुछ वो आता, साहब मेरा आधार कार्ड दूंगा क्या करूँ, वो उसको समझाने 5 मिनट दे देता। फिर दूसरा आता, साहब मेरा हमारा इलेक्शन कार्ड आए नहीं साहब, हमने करे थे, यहाँ भरे थे, वो कहानियाँ चढ़ी। तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि सिर्फ आधार कार्ड का कैम्प में सिर्फ आधार कार्ड की बात होंगी, कोई दूसरी बात होंगी नहीं। इलेक्शन कार्ड में इलेक्शन की कार्ड, और एक राशन कार्ड का कैम्प। राशन कार्ड सरकार, क्योंकि राशन का कैम्प जो ऑनलाइन फॉर्म रहते, तो जब हम आधार कार्ड इतना बड़ा पहचान पत्र जो है तो हम सेंटर चला सकते, मतलब कैम्प लगा सकते, तो राशन कार्ड कोई बहुत बड़ा कार्ड थोड़ी है। उसका भी सरकार से बात करके जो है तो वहाँ की सरकारी कर्मचारी को बाज़ाब्ता लेटर देके उनकी बुला के, जैसा ही सरकारी कर्मचारी आते, वह राशन कार्ड, सिर्फ राशन कार्ड का कैम्प, जिनके नाम नहीं है उसका जो तरीका रहता है नया नाम डालने का, बर्थ सर्टिफिकेट बोलो या जैसा भी है, टीसी वगैरह जो भी तरीक़ेकार होता है, वो नाम डाले जाएंगे। और अगर नाम में आपकी कोई दुरुस्ती है पते में, तो दुरुस्ती बदली होंगी और आपका नाम करेक्शन होगा। अगर शेख की स्पेलिंग कहीं कम है, ज़्यादा है, या पहले में है आखिरी में है, या नाम सही है, जैसा रूबीना है राबाना हो गया था, पे शबीना है शबाना हो जाता, रियाज है तो एजाज हो जाता, इलियास है तो एहसास हो जाता, यानी कुछ भी स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग हो जाती। तो भाई राशन कार्ड का कैंप सिर्फ सुबह शाम तक राशन कार्ड के ऊपर चर्चा होगी और राशन कार्ड के ऊपर ही बात होगी। सिर्फ राशन कार्ड के हिसाब से डॉक्यूमेंट जो लग रहे वो करा के लेना, ऑनलाइन फॉर्म भरा के लेना, वो ऑफिस को तुम्हारी पूरी मालूमात जाएंगी और आगे वो हिसाब से काम होगा। पैन कार्ड का जो भी काम रखता वो भी करो, आधार कार्ड होगा, इलेक्शन कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है तो आमतौर से ये भी बनता कलेक्टर ऑफिस में, तो वहाँ भी सरकार से मदद लो, क्योंकि ये दस्तावेज भी जो है तो एनपीआर में बहुत लाजिमी हो गया। तो भाई सरकार से बात करो, कलेक्टर साहब बोलना आपके कर्मचारी, हम आपको जगह देते, पंखे देते, घर देते, टेबल देते, कुर्सी देते, सब देते, आपके कर्मचारी और आपके नियम से काम करो, हम आपको कोऑपरेट करते हैं, आप हमको कोऑपरेट करो। जब हर कानून में बदलाव हो रहा, बदलाव आ सकता, तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि भाई वो काम यहाँ नहीं हो सकता। जब बहुत से काम सरकार के आधार कार्ड के काम महलों में आके हो सकते, इलेक्शन कार्ड बन सकते और दिगर कार्ड कर सकते, आभा कार्ड, ये कार्ड, 5-5 लाख की योजना कार्ड, पता नहीं कैसे कैसे कार्ड बन सकते, कैंप की शक्ल में हो सकते। तो डोमिसाइल का काम कैंप क्यों नहीं ले सकता? फ़र्क इतना है कि जो कलेक्टर ऑफिस में कर्मचारी बैठे हुए सरकार के नामजद, वही कर्मचारी यहाँ के बैठेंगे। एक छुट्टी के दिन बोलो, जैसे भी बोलो, अगर उनको कुछ दो पैसे देना पड़े, फ़र्ज़ करो सरकारी फ़ीस है 50 रुपये, तो बोला साहब हम 50 रुपये देते, तो सरकार को बोलेंगे हाँ यार ये तो 50 रुपये आप यहाँ भी ले रहे, वहाँ भी ले रहे, और नियम से काम हो रहा, तो वो भी देंगे। अब उसमें हो रहा क्या, आप बोलेंगे आप फिर फ्री में कैसा नहीं, क्यों नहीं कर रहे, 50 रुपये क्यों ले रहे, एग्जाम्पल। तो बोला क्या होता है, वो 50 के वास्ते लोग कलेक्टर ऑफिस जाते, तहसील में जाते, नंबर लगाते, वो फॉर्म भरने वाले 20 रुपये देते, रिश्ते में जाते, पैदल आते, लफड़े होते, गलत हो जाता, सही हो जाता, टेंशन हो जाता। तो यहाँ कैसा है, इत्मीनान से, निगरानी में इत्मीनान से बन जाता, सरकार की फीस भी चली जाती, नियम से कायदे से काम होता, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता। तो बोलने मतलब क्या है कि आप इंडिविजुअल कैंप भी लो। ये एक मेरी तरफ से एक मशवरा राय है आपको, क्योंकि 4-5 कैंप में क्या हो जा रहा कि वो फिर वो औरतें आ जाते, फिर कोई औरत ऐसी रहती, वो तो दिमाग खा लेती, मतलब वो तो रह जाती है, वो कुछ दूसरी बात पूछती हो, मतलब जो चीज़ का ताल्लुक़ नहीं वो सवाल भी पूछती हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब ये है, अब बहुत से लोगों के पास कैसा है, जैसा निकाहनामा, अब निकाहनामा रहता है, निकाहनामे का मतलब जो है तो मतलब सर्टिफिकेट रहता है, जैसा हमारा शरिया का है, वक्फ बोर्ड का है। तो बहुत से लोग आप बोलते हैं यहाँ हम चक्कर मारे, वो बना रही नहीं, साहब मिल रही नहीं। गौर कीजिए, आप लोग जा रहे चक्कर मार रहे, वो बोलते मिल रही नहीं, वो ऐसा बोले, वो इतने पैसे बोले, उतने पैसे बोले, ऐसे भी अफवाह चलती, कोई बातें चलती, आरोप लगते। तो भाई सरकारी फीस कितनी है, जैसा 500 रुपये है, भाई वक्फ बोर्ड को लेटर देना, भाई हमारे रोशनी गेट के अंदर, भाई वक्फ बोर्ड के इंतजाम ये 2-5 साल में कितनी शादियाँ हुई, जो भी शादियाँ हुई, भाई आपके पास हमारे रोशनी गेट में समझो 350 का आंकड़ा आ रहा, आपका अधिकारी आएगा, वक्फ बोर्ड के 2 कर्मचारी आएंगे, बैठेंगे, कैम्प लगाएंगे, सलीके के साथ आपके नियम से, सरकार के नियम से काम होगा। हम आपको टेबल, कुर्सी, ठंडा पानी, नाश्ता 3 बार करो, बिरयानी खाओ, खलिया खाओ, मस्त खाओ, कोई टेंशन नहीं, पेशाब का, इसका हर चीज़ का व्यवस्था रहेंगी। आओ, जो सुबह से आओ तो शाम के मगरिब तक बैठो, ईशा की नमाज़ पढ़ के जाओ, शाम का खाने खा के जाओ, बोलना साहब कोई टेंशन की बात नहीं। उनको जो है तो मैरिज सर्टिफिकेट सलीके से तरीके से बोला। रोशनी गेट कितने लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के मतलब काजी के जरिए से उनके निके हुए, तो उन्होंने रोशनी गेट में आना,
2 दिन के 3 के कैंप रहना, वहाँ के 3 अधिकारी बराबर सलीके से फॉर्म भर रहे, जो भी उनका सिस्टम फॉलो करके जो भी उनकी सरकारी फीस दे रहे, तो उनके जाना आना बच जाता, चकरा बच जाती, शिकायत बच जाती। फिर मजदूरी में फिर कोई एजेंट बोलता अरे यार तुम्हारा ज़रूरत है क्या, कितने काम है, या काम है समझो 700 रुपये का, भाई 2000 लगेंगे, कैसा है भाई 200-500 मेरे को भी लगेंगे, उसको भी देना पड़ता, कैसा है तुमको नहीं मालूम अंसारी साहब, वो तुमको नहीं मालूम, आप तुम समझदार है ना बात को, ऐसा ऐसा रखने को देते हैं। फिर मैं भी क्या करता जानते हो भाई, अपने पास भी कहाँ है, हम यहाँ 3 चक्कर हमारे तक अपने भी 2-3 हज़ार नुकसान हो जाता रोजी पानी का, जान तो दे दो। तो दिल में क्या करते हैं अपन, जान बच्चों सदका समझ के दे रहे, वैसे सदका खुशी से नहीं देंगे लेकिन यहाँ बराबर देंगे, मतलब एग्जाम्पल में दे रहा। तो भाई वो हराम में पैसे जाते नहीं, लोग मेहनत कर से बड़े से रहता, तो इनको लाओ। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करो, हमारे लीडरशिप का भी काम है कि इसके अंदर सरकार से बातचीत करो, निवेदन दो, कन्विंस करो, बड़े बड़े हमारे विभागीय साहब है, कलेक्टर साहब है, उनको जो सहूलतें फराम जैसा वहाँ के कर्मचारी आ रहे हैं तो उनको क्या ज़रूरतें हैं, टेबल है, कुर्सी है, मतलब कुछ जगह स्पेस है, वो सब प्रोवाइड कराने की कोशिश करो और काम करा के लो। अब ये काम पे लगो। अब सरकार किसकी आ रही किसकी जा रही ये मत देखो, आप तुम सरकार चक्कर में रहेंगे ना तो तुम्हारे अपने 12 बज जाएंगे। सरकार जिसकी आना है आके रहेंगी, जिसकी जाना है जाके रहेंगी, लेकिन तुम कहाँ जाएंगे ये दिमाग में बिठा लो। इसलिए चक्कर में मत जाओ, क्योंकि अपने में आपको कुछ मिला नहीं। इतनी सरकार किसकी भी क्या है, पूरी रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी, 70-60 रिपोर्ट है, सब लूटमार होगी, वक्फ बोर्ड की भी इसकी भी। मिसाल मैं आपको दे रहा, मायूसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई पेश कर रहा। तो भाई ये चक्कर में मत जाओ, सरकार किसकी आ रही क्या आ रही, वोटिंग के दिन आपका अधिकार है, जिसको वोट मारना दन मिल के मारना, निकलना, बंधे हुए क्या अपने किसके अधिकार है, अपना बाबा साहब ने अम्बेडकर ने अधिकार दिया हुआ है, कोई टेंशन लेना नहीं, किसको दुश्मनी नहीं करना, मारना निकलना कि नहीं बोला भाई हाँ हमारा ख्याल रखेगा, हाँ बोलना तुम्हारे ख्याल करे बोलना, वो बोले अपना ख्याल तुम्हारे ख्याल करे बोलना, निकल जाने का, काय को दुश्मनी बोल लेने का। मैं बोलने का मतलब क्या आ रहा कि ऐसे एड़े चाले नहीं करने का, पूरा ध्यान काय में करो आप, पूरे परिवार वाले, घर के बड़े जिम्मेदार, उलमा इकराम, लीडरशिप क्या करो भैया, तुम तैयारी करो, तुमको क्या करना है करो। और अभी मौका बड़ा अच्छा है, लीडरों को बोलना भैया हमको ये तो काम करा के दो, केम लगा के दो, हमारे काम निकालो, तो हम तुमको वोट देते, क्योंकि तुम हमारी जनता की सेवा के वास्ते है ना। जब तो हमारे जो समस्या छोटी बड़ी जो है ये सरकारी समस्या है और तुम्हारे जरिए से हल हो सकती, तो हमारा काम करो, वरना अगर तुम हमारा कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है वोट दे के नहीं लेके, बन के नहीं बन के। बहरहाल मुख्तसर में बोलने का ये मतलब है, काफ़ी लोग एतराज़ करते हैं कि भाई वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या करो साहब, समझा के बोलना पड़ता, कौम का मसला है, वरना मैं 2-3 बात में ऐलान कर सकता। कैसा कर सकता भाई, मुसलमान से गुजारिश है कि अपने आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड आप दुरुस्त करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपको परेशानी हो, 1 मिनट में बात होगी। लेकिन बोलना पड़ेगा ना, क्या जूते खाएंगे, कैसे फटके खाएंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या नहीं होगा, फिर तुम्हारा कहाँ लोन अटकेंगी, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, काम नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 17 साल लफड़े होंगे, परेशानी होंगी, अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे। अब सब सारी बातें बोलना पड़ेगा। जैसा मस्जिद कैसा बोलते हैं, अब मस्जिद में बोल सकते नमाज पढ़ो, नहीं तो फिर जहन्नुम में आपको जाना पड़ेगा, होगी बात। लेकिन क्या समझा के बोलते, गंजा सांप निकलेगा, वो सर को मारेगा, यहाँ मारेगा तो इधर निकलेगा, 70 हाथ नीचे जाएगा, इधर निकलेगा, उधर निकलेगा, फसलें, ऐसा बोला के बताते, फसलें मिलेंगी। समझा के बोलते हैं ना, क्यों बोलते, जागो, एहसास हो, इसलिए बोलते करके। मैं इतना तफसील से बोलता, नहीं तो मेरा भी सर दुखता, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे अंदर एक जज्बा है कौम का। अब दीवानगी, अब क्या करेंगे, अब क्योंकि मैं देख रहा ना, मैं ऐसा थोड़ी है कि लौंडा पोटा थोड़ी है कि मैं बड़बड़ कर रहा और मैं होशियार है तुम एड़े। लेकिन क्या करना, अब जो बड़े बड़े हैं तो वो अपने आप को इतने होशियार समझ रहे कि वो कौम को देख रही नहीं हो कि कौम का कि बेड़ा गार हो रहा, कौम किधर जा रही, देख रही नहीं, क्योंकि बड़े हो। अरे काय के बड़े हैं, फतरे के, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बड़े अक्सर ऐसी है। तो बोले मतलब क्या, हम गलियों में घूमते, किराड़पड़ा जाते, बाजीपुरा जाते, मिश्रवाड़ी जाते, जादू मंडी जाते, हरसुल को जाते, इधर जाते, खेड़े में जाते, टाइम पड़ा तो खेड़े पाड़े में दौरा करते, किसी लीडर के साथ जाते, उसकी यात्रा में जाते, मोर्चों में जाते, धर्रों में चल जाते। तो हमको ज़मीन का जो तजुर्बा मिलता ना, और हम पूछते भी ना क्या है क्या नहीं है। ऐसे एड़े बड़े पत्रिका छोड़िए, हाँ ले लिए, मोबाइल में ले लिए, हाँ आते चले गए। अरे भाई मैं उस टाइप का पत्रकार नहीं हूँ। मैं जब कहीं नई जगहों पर जाता हूँ पूरा जायज़ा लेता हूँ, क्या मामला है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या है, क्यों है, कैसा है, क्यों हो रहा नहीं हो रहा, इसका मैं रिसर्च करता, स्टडी करता, उसकी बुनियाद पे मैं बड़बड़ करता करके बोलना पड़ता कि ये लफड़े चल रहे। ये मत बोलो हम मज़े में हैं। अगर आप मज़े में हैं, हर ख़ानदान की जिम्मेदारी अपने अपने भाइयों का, बहनों का, भतीजों का, इसका भांजों का, चाहे वो यहाँ रहते हो या कहीं और रहते हो, जानले में रहते हो, नांदेड़ रहते हो, परम रहते हो, बम्बई में रहते हो, यहाँ तक कि मतलब कहीं भी रहते हो महाराष्ट्र में, बिल्कुल फ़ोन करके बोलने का, बाजी आपा खाला वो कर लो, हाँ कोई मसला नहीं है, देखो ऐसा ऐसा है, राय करने का। ये सौंप का काम है,
छोटा काम थोड़ी है। तुम बोलेंगे यार क्या है, सरकार काम में रखा हुआ है, खुद कर लेंगे, क्या बोलने के बाद थोड़ी है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा कुछ भी डायलॉगबाजी ये चलने वाली नहीं। बहरहाल आखिरी में इतना ही बोलना है कि जागो, बारीकी के साथ, अभी भरपूर टाइम है, काम पे लगी। मेरी तमाम उलमा कराम से, काबिल एहतराम से उनसे भी गुजारिश है, इनके हमारे जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, ये है वो है, इनके ऑफिस है, बड़े इमारत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए। यहाँ पर टेबल है, कुर्सी है, फ़ैन है, सब कुछ है। और यहाँ उन्होंने कई बार जमात इस्लामी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कई गरीबों के मतलब कामगारों के लिए, केस के लिए, बेवाओं के लिए कई बार उन्होंने फॉर्म भर के दिए, कई एजुकेशन की रहनुमाई करे। आपने बहुत काम किए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इसको भी पहली प्राथमिकता यानी अव्वलियत देते हुए नए सिरे से जो है तो काम पे लगिए। और एक बड़ी आने वाले वक्तों में एक बड़ा तबका जो मुश्किलात का सबब हो सकता है टेक्निकल के कारण, और उसके कारण ज़रूरी नहीं कि भाई कुछ टेक्निकल में आगा जेल में चलेगा, ऐसा नहीं। राशन कार्ड नहीं बनेगा, राशन से महरूम हो सकते, एडमिशन नहीं हो रहे, कहीं नौकरी नहीं मिली, कहीं लोन नहीं मिला, सरकारी मुराद नहीं मिली, मेडिकल के मसले आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये मसले भी कम नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो बोलने का मतलब क्या है, बड़े हिसासियत के साथ, एक शऊर के साथ, एक फ़हम के साथ उठिए। और मेरे अगर बोलने में कमी रह गई और आपको लगता है कि और बेहतर तरीके से हम काम कर सकते, तो और काम कीजिए। एक ही मकसद है कि इस कौम जो बेचारे 60% तबका जो बेचारा लाइल्मी का शिकार है, इसको ज़्यादा समझता नहीं है, सरकारी से क्योंकि जुड़ावा नहीं रहता, जैसा लोन नहीं लेते, नौकरी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है सरकार की तरफ जाते नहीं, वो ज़रूरत पड़ी तो रहवासी जाते हैं और मोकले हो जाते। बोलने का मतलब अब क्योंकि मामला नाजुक हो गया, अब सरकार के पास हमारी जो सरकारी कागज़ है, टीसी है, कुछ ये एक एक चीज़ की बड़ी अहमियत है। अपील कीजिए, कागज़ को संभालने का तरीक़ा बताइए, एनिमेशन करिए, रखने का तरीक़ा बताइए, और उसके बाद अब तो और क्या बेहतर हो सकता है कीजिए। ये मेरी आपसे दर्दमंद अपील है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।